चैप्टर 12 अश्वत्थ का गिफ्ट। सब जानते थे कि आदित्य और तिया की अच्छी बनती थी। दोनों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती रहती थी और दोनों के दोनों बेवकूफ भी उतने ही थे। तिया तो आदित्य की ही साइड थी। अश्वत्थ बोला, सांप के जैसे जीभ निकालना बंद करो वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। ये सुनते ही आदित्य ने जल्दी से अपनी जीभ अंदर कर ली। दादाजी बोले, तुम कब बड़े होगे? बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हो। आदित्य बोला, दादाजी एक बार चाचा बन जाऊं फिर अपने आप बड़ा हो जाऊंगा। ये सुनते ही सब अश्वत्थ और तिया को देखने लगे। तिया मन में सोचने लगी, क्या ये बात हर टाइम बोलनी जरूरी है? उसने सिर नीचे कर रखा था। अश्वत्थ सबको देखकर बोला, क्या तुम लोगों के पास बात करने के लिए कोई दूसरा टॉपिक नहीं है? हमेशा मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आ जाएंगे, कोई सामान तो है नहीं जिसे मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लूं। तो प्रत्यूष बोला, अब तुम ऑनलाइन ऑर्डर का लेक्चर क्यों दे रहे हो? हमने थोड़ी ना कहा कि हमें तुम्हारे बच्चे अभी चाहिए, हमें भी पता है। और सब हंसने लगे। तिया मन में सबको कोस रही थी। वो बोली, हे भगवान, अगर ये लोग और हंसे तो मैं गड्ढा खोदकर उसमें खुद ही कूद जाऊंगी। तो अश्वत्थ बोला, इतना हंसने की जरूरत नहीं है, अब सब चुप। वो भी सबको मन में कोस रहा था। ऐसे ही हंसी मजाक में डिनर खत्म हो गया। तिया तो ये सोच सोच कर अधमरी हो गई थी कि अश्वत्थ वापस आ गया है। उसकी गैर मौजूदगी में वो कितने आराम और मजे से उसके बड़े से बेड पर अकेले रोल कर करके सोती थी। कभी इधर कभी उधर उल्टा सीधा सोती थी। अब जब वो आ गया है तो उसे बेड के एक साइड पर सिकुड़ कर सोना पड़ेगा। ये सोच सोच कर वो लगभग मर ही गई थी। वो डरते डरते रूम में पहुंची। अश्वत्थ अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वो राहत की सांस लेते हुए बोली, चलो अच्छा है वो काम कर रहे हैं, अब मैं आराम से साइड में सो जाऊंगी। और जल्दी से गई, स्लीपर्स निकाले, बेड के साइड में लेट गई और ब्लैंकेट सिर से पांव तक ओढ़ लिया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गिफ्ट बॉक्स अब भी बेड के बीच में रखा हुआ था। वो उठी और उस गिफ्ट बॉक्स को घूरने लगी। वो उसे खोलने से डर रही थी। तभी अश्वत्थ भी आ गया और बोला, तुम्हारे लिए ही है, खोलो। तो ये सुनकर तिया बहुत खुश हुई। उसे कभी भी गिफ्ट नहीं मिला था। उसे ओझल के अलावा किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। अश्वत्थ उसकी खुशी साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकता था। तिया ने जल्दी से वो बॉक्स चीर फाड़ कर खोल डाला। उस बॉक्स में एक डॉल थी। वो उसे देखने लगी। वो सोच रही थी कि अश्वत्थ ने उसे एक डॉल क्यों दी है। अश्वत्थ बोल, मैंने सोचा तुमने इतने सारे खिलौने लिए हैं पर डॉल तो ली ही नहीं, तो मैं ले आया। ये तुम ही तो हो। तिया उसे नाराज होकर देखने लगी। वो मन में बोली, ये मुझे इस डॉल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं कहाँ इस डॉल जैसी दिखती हूँ? और उस डॉल में और खुद में समानताएं ढूंढने लगी पर एक भी नहीं मिली। अश्वत्थ बोला, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो तिया बोली, ऐसा नहीं है। तो अश्वत्थ बोला, मुझे नहीं पता लड़कियों को क्या पसंद है, मुझे बस ये डॉल पसंद आ गई इसलिए ले आया। ओरियन ने बताया कि तुम्हें खिलौने बहुत पसंद हैं, इसलिए यही उठा लाया। तो तिया मुस्कुराते हुए उस डॉल को देखने लगी। उसे वो डॉल बहुत अच्छी लगी थी। वो धीरे से बोली, थैंक यू सर। तो अश्वत्थ बोला, चलो अब सफाई अभियान में लगो। तो तिया उसे हैरान होकर देखने लगी और मन में बोली, सफाई अभियान? तो अश्वत्थ बोला, ये जो तुमने कचरा किया है ना, उसे साफ करो जल्दी। तब तिया को समझ आया और उसने देखा और जल्दी से सब साफ किया और गिफ्ट रैपर डस्टबिन में डालकर आई। तब तक अश्वत्थ बेड पर लेट चुका था और ब्लैंकेट ओढ़कर आंखें बंद कर चुका था। तिया दूसरी साइड गई और सो गई। अश्वत्थ को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आधी रात को अश्वत्थ को तिया की आवाज सुनाई दी। वैसे भी वो गहरी नींद में नहीं सोता था, इसलिए उसकी आंखें खुल गई।
उसने तिया को देखा जो नींद में कुंग-फू कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। अश्वत्थ हैरान होकर इस नज़ारे को देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और ये सब रिकॉर्ड करने लगा। वो मन में बोला, चलो सुबह तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी हरकत। और देखने लगा। तभी उसके पेट पर जोर की किक लगी। वो सीधे बेड से नीचे गिर गया। तिया नींद में ही थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, वो मुझे समझते क्या है? मुझे भी अब कराटे आते हैं। मैं उनका मार मारकर चाइनीज कीमा बना दूंगी और वो मुझ पर बहुत हुक्म चलाते हैं। क्या मैं इतनी दुबली पतली हूं कि मुझे कोई भी एक ही फूंक से उड़ा देगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। अश्वत्थ उसकी ये बातें सुनकर बोला, अच्छा तो ये मुझे मारने की सोच रही है? और जोर से बोला, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें नींद में ऐसी हरकतें करने की कोई बीमारी है? उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर तिया होश में आई। उसकी नींद खुल गई। उसने खुद को देखा। उसका एक हाथ सुपरमैन की तरह ऊपर था और वो बड़ी ही ऊटपटांग हालत में थी। वो डर गई और बोली, सर। और उठने के चक्कर में बहुत जोर से फर्श पर गिर पड़ी, धड़ाम और कराहने लगी। अश्वत्थ खड़ा हुआ और बोला, क्या कहा तुमने? मुझे मार मार कर मेरा चाइनीज कीमा बना डालोगी? क्या तुम में इतनी ताकत है? अगर इतनी ताकत है तो चलो मेरे साथ दो दो हाथ कर लो। ये सुनकर तिया फर्श पर ही लेटे लेटे अपना मुंह छिपाकर खुद से ही बात करती हुई बोली, कोका, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सर इतने गुस्से में लग रहे हैं? क्या वो मुझे रूम से बाहर फेंक देंगे? और जल्दी से बोली, नो सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो अश्वत्थ बोला, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सबूत है और मैं तुम्हारी हरकत कल सबको दिखाऊंगा। क्या तुम्हें नींद में ऐसी हरकतें करने की आदत है? क्या ये कोई बीमारी है? तो तिया घबराते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप प्लीज किसी को मत दिखाइए। मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो अश्वत्थ बोला, तो फिर क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही थी? तो तिया जल्दी से बोली, नहीं सर, वो तो। अश्वत्थ बोला, क्या? तिया बोली, आपकी ट्रेनिंग के चक्कर में मैं, जब आप नहीं थे तो ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी, शायद उसी का। अश्वत्थ बोला, बेड पर कौन प्रैक्टिस करता है, तुम? तिया चुप हो गई। अश्वत्थ बोला, तुमने मुझे लात मारी, तुम मुझे मारना चाहती हो? तो ये सुनकर तिया हकलाते हुए बोली, नो डॉट एन ओ। सर, मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? तो अश्वत्थ बोला, जस्ट शट अप। तिया ने चारों तरफ देखा। छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। वो खुद को कोस रही थी कि उसकी इस हरकत की वजह से अश्वत्थ उससे नाराज हो गया था। अश्वत्थ उसके पास आया और अपने हाथ बढ़ाकर उसने उसे अपनी मजबूत बाजुओं में उठा लिया। तिया हैरान रह गई। वो अपने मन में सोचने लगी, लगता है ये मुझे कमरे से बाहर फेंकने जा रहे हैं। और बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज सर, मुझे बाहर मत फेंकिए। भले आप मुझे जाने को कह सकते हैं, ये तो मेरी बेइज्जती होगी। आप मुझे पनिश कर सकते हैं। अश्वत्थ मन में सोच रहा था कि ये लड़की दिन भर क्या उलझुल बातें सोचती रहती है। वो कुछ नहीं बोला। तिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब बहुत देर बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने देखा, अश्वत्थ ने उसे बेड के बीच में लिटा दिया था। उसने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और बोला, अगर दोबारा तुमने मुझे किक मारी तो सोच लो, इस बेड पर कुछ और भी हो सकता है। तिया अश्वत्थ की इस बात का मतलब अच्छे से समझती थी। वो ब्लैंकेट से सिर छुपाकर सिकुड़ कर सो गई। अश्वत्थ भी सो गया। आधी रात को फिर से अश्वत्थ की आंख खुल गई। उसने देखा कि तिया रोल होते हुए साइड पर चली गई है और अगर एक और करवट लेगी तो वो पक्का फिर से गिर पड़ेगी। अश्वत्थ ने तेजी से उसको उसकी कमर से पकड़ लिया। तिया बहुत गहरी नींद में थी। वो अपनी नींद भरी आंखों से अश्वत्थ को देखकर वापस फिर कसमसाते हुए सो गई।
अश्वत्थ उसे फिर बेड के बीचों बीच ले आया और इस बार उठा और कबर्ड से बड़ा वाला जो एक आदमी के बराबर का टेडी बियर था वो लेकर आया और तिया के साइड में रख दिया और बोला, प्यारे भालू, अपनी इस छोटी गिलहरी का ख्याल रखो, और आंखें बंद करके लेट गया। ये नजारा देखने के बाद अश्वत्थ को अच्छी नींद आई। वहीं अग्रवाल फैमिली में एमआर अग्रवाल वापस घर आ गए थे। ईद्या और लिप्सा डर गई थी कि अगर एमआर अग्रवाल ने तिया के बारे में पूछा तो वो क्या कहेंगी। एमआर अग्रवाल बोले, वो बेवकूफ लड़की कहाँ है? तो लिप्सा रोते हुए बोली, डैड वो घर छोड़कर चली गई। आपने जो उसके साथ किया, उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। हमने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर वो नहीं मानी। उसने तो मॉम पर अटैक तक कर दिया था। आपकी कसम भी दी, पर वो नहीं मानी। डैड, उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। और रोने लगी। उसकी एक्टिंग एकदम रियल लग रही थी। ईद्या भी नाटक करते हुए बोली, बेटा मैंने मना किया था ना, फिर क्यों बता रही हो? आखिर वो तुम्हारी छोटी बहन है। भले वो हमें पसंद नहीं करती, पर मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। वो अभी नाराज है, नादान है। हमेशा की तरह एमआर अग्रवाल ने अपनी बेटी और बीवी की बातों पर अंधा विश्वास कर लिया। वो गुस्से में बोले, कोई जरूरत नहीं है उसे माफ करने की, वो अपनी माँ की तरह ही है। आज से उसका नाम भी मत लेना, वो हमारे लिए मर चुकी है। यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, कुछ काम नहीं करती थी। जब दर दर की ठोकरें खाएगी तब पता चलेगा। मुझे उसे किसी ऑर्फनेज होम में छोड़ देना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि वो बड़ी होकर मेरा नाम खराब करेगी और तिया को बुरा भला कहने लगे। दोनों माँ बेटी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि फाइनली तिया उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई थी। आर्यन पैलेस में अश्वत्थ की फिर से नींद खुली और उसने अपने सीने पर देखा। वो बोला, ये लड़की, ओह माय गॉड, छोटी गिलहरी। तिया अश्वत्थ के सीने पर सिर रखकर उससे लिपटकर सो रही थी। अश्वत्थ ने उसके सिर पर हाथ रखा ही था कि तिया ने तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर ली और अश्वत्थ के सीने पर हाथ मारा। अश्वत्थ ने घूरकर सोती हुई तिया को देखा और मन में बोला, तुम्हें कल बताता हूँ, और तिया को ठीक से लिटाया। पर तिया ने फिर से पोजीशन चेंज करी। अश्वत्थ बोला, बेवकूफ लड़की, और सो गया। 3 बजे डिजिटल वॉच का अलार्म बजने लगा और उसकी आवाज सुनकर खुद तो तिया हड़बड़ाकर उठी ही और उसने अश्वत्थ को भी हड़बड़ी में बिस्तर से गिरा दिया। तिया की वजह से एकदम किनारे पर सोया अश्वत्थ गिरने के बाद झल्लाते हुए बोला, छोटी गिलहरी। तिया की आंख खुल चुकी थी। वो समझ गई कि उससे नींद में क्या हुआ है। वो माफी मांगते हुए बोली, आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली। तो अश्वत्थ उठते हुए बोला, जाओ एक्सरसाइज करने। तो तिया भागकर चली गई। वो जल्दी से बाथरूम में गई और नहा धोकर अपने कपड़े पहने और शूज के लेसेस बांधते हुए बाहर आई। अश्वत्थ फाइनली चैन की नींद सो रहा था, क्योंकि रात भर तिया ने अपनी हरकतों से उसे सोने नहीं दिया था। तिया जल्दी से बाहर निकल गई और ग्राउंड में पहुंची, जहां ओरियन और आदित्य दोनों थे। आदित्य उबासियां ले रहा था। वो बोला, अगर खाने का सवाल नहीं होता मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करता। तुम लोगों की वजह से मेरा 4 किलो कम हो गया। कितनी मेहनत से मैंने वेट गेन किया था और तुम लोगों ने मेरा वेट लॉस करा दिया। मैं बहुत नाराज हूँ। और भाभी का तो वजन बढ़ाना है तो उन्हें एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो? उन्हें तो ढेर सारा खाना खिलाना चाहिए, ऊपर से उनको इतना हेल्थी खाना खिलाते हो। स्पाइसी फूड खाने की तो उन्हें परमिशन ही नहीं है। ओरियन बोला, एक्सरसाइज करने से वो और पतली नहीं होंगी, उनके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर उन्हें कोई परेशान करता है तो वो उन्हें कम से कम पीट तो सकती है। तो आदित्य बोला, अच्छा, इसलिए उन्हें कराटे सिखा रहे थे। वाह, क्या बात है। तिया की जिंदगी में क्या खुशियों का मौसम ऐसे ही बना रहेगा या फिर कोई और मुश्किल उसके जीवन में आ खड़ी होगी? क्या करेंगे एमआर अग्रवाल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए? और क्या होगा जब वो तिया को ढूंढ लेंगे?